कनक सोलंकी व्लॉग में आपका स्वागत है। तो हम लोग उज्जैन जा रहे हैं, जहाँ की ऋषिका बाईसा और ज्योत्सना बाईसा मनवार इवेंट करा रही हैं। तो मेरे साथ मम्मी पापा, क्योंकि वहाँ महाकाल है तो ये लोग वहाँ के दर्शन भी कर लेंगे। और हम लोग जा रहे थे तो मैंने सोचा, मैं तैयारी कर रही थी तो सोचा कि आप लोगों को भी मैं शेयर करूँ कि मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ। ड्रेस में नहीं बताऊँगी, क्योंकि ऐसे तो बताऊँगी कि ये वाली ड्रेस है, पर फुल लुक नहीं दिखाऊँगी, क्योंकि वो सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। वो इवेंट में आपको पता चलेगा, क्योंकि ड्रेस मैंने खुद ने रेडी करी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रेस पैकिंग वगैरह करना। तो ये ड्रेस मैंने पापा के लिए रख ली है, वहाँ के लिए। और ये नीचे वाली जो ड्रेस है वो मम्मी के लिए है। और मैंने मेरे लिए भी एक ड्रेस रख ली है, ताकि वहाँ अगर हम कहीं घूमने जाएँ तो वहाँ हम इनको वियर कर सकें, इसलिए हमने एक एक ड्रेस एक्स्ट्रा रख ली है। बाकी इवेंट में पहनने के लिए हमने अलग से रखी है। तो मैंने ये लहरी वाली पोशाक मम्मी के लिए रखी थी, और नीचे वाली पोशाक मेरी है, जो कि मैंने खुद ने बनाई है। और ये कुछ बैंगल्स वगैरह और सेफ्टी पिन वगैरह मैंने एक्स्ट्रा में रख लिए थे, ताकि वहाँ काम आए तो। और ये सब मैंने रेडी करके, ये हमारी मॉर्निंग। खम्मा गणिसा, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 2:30 बजे हुए हैं और हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने बैग पैक कर लिया था, कुछ सामान बाकी थे जो मैंने अभी रख लिए। अब पूरा बैग कंप्लीट हो चुका है पैकिंग वगैरह। और अंकल आ जाए गाड़ी लेकर, बस हम लोग निकलेंगे यहाँ से। तो मैं और पापा और मम्मी जा रहे हैं, और ड्राइवर अंकल जा रहे हैं हमारे साथ। मैं पहले कभी गई नहीं हूँ, फर्स्ट बार जा रही हूँ। तो जो भी होगा वो दिखाने लायक मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी। तो मम्मी रेडी हो गए हैं जाने के लिए, और मैं भी रेडी हो गई हूँ। बस अंकल आ जाए, उनका वेट कर रहे हैं। बैग पैक वगैरह सब करके हमने रख लिया है। तो मॉर्निंग में हमने होटल पे स्टे किया था चाय नाश्ते के लिए। उसके बाद हमने चाय नाश्ता किया और हम लोग वापस निकल गए यहाँ से। सुबह का यहाँ बहुत ही अच्छा नज़ारा था, जिसमें ग्रीनरी थी और संतरा के बाग बहुत ही ज़्यादा थे यहाँ पर। तो सुबह का माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। पास में खेत वगैरह थे, तो ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी। हमने थोड़ी बहुत देर बाहर घूमा, ताकि थोड़ा हम लोग रिलैक्स हो जाए। उज्जैन पहुंच चुके हैं, और जो लोकेशन बाईसा ने भेजी थी हम उस पर पहुँच चुके हैं। तो अभी हम थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे, उसके बाद नाश्ता करके फिर रेडी होंगे। तो वो सब क्लिप मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो हमने रेस्ट करने के बाद थोड़ा बहुत नाश्ता किया। तो हमने नाश्ते में छोले भटूरे और सैंडविच मंगाए थे, तो मम्मी ने और मैंने नाश्ता किया। तो हम लोगों ने इवेंट एंजॉय करके उसके बाद हम लोग महाकाल के दर्शन करने के लिए आ गए। तो हमने नाइट में ही कर लिए थे, क्योंकि हमें वापस रिटर्न निकलना था, इसलिए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं दर्शन करने के लिए। गाड़ी पार्किंग में लगा के हम लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो हम लोग यहाँ 9:30 बजे के लगभग हम पहुँचे थे। तब भी इतनी भीड़ थी। किसी भी टाइम यहाँ दर्शन करने के लिए आप आएँ तो यहाँ इतनी ही भीड़ मिलेगी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमने सोचा कि नाइट में तो कम लोग ही रह जाएंगे दर्शन के लिए, पर नहीं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा था, और लाइटिंग भी अच्छी थी, और जो चित्रकारी की हुई थी वो भी बहुत प्यारी थी। तो हम लोग यहाँ से निकले, तो इसे कॉरिडोर बोलते हैं। इसके बाद है मंदिर,
पहले यहाँ से हमें निकल के मंदिर की तरफ जाना होता है। तो ये अच्छा मतलब गार्डन पार्क टाइप बनाया हुआ है। इस पे जो लाइटिंग है और ग्रीनरी है बहुत ही प्यारी है। इसके बाद जो यहाँ पर मूर्तियाँ दर्शाई हुई थी उसमें पूरा शिव पुराण दर्शाया हुआ था, जो मेन पार्ट होते हैं शिव पुराण के वो सब दर्शाया हुआ था मूर्तियों के थ्रू, ताकि लोग समझ सके। और मूर्तियाँ भी बहुत ही प्यारी थी, बहुत अलग अट्रैक्टिव लग रही थी। ये टेंट का सुविधा थी यहाँ पर। और ये जो दिख रहा है महाकालेश्वर भक्त धाम, यहाँ पर हम लोग रह सकते हैं रूम बुक करवा कर ऑनलाइन, पर वो महीने भर पहले करवाना पड़ता है। तो इसके बाद हम लोग मंदिर के थोड़े करीब पहुँच गए थे। इसके बाद हम लोग मंदिर में एंट्री कर लिए। तो मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, इस टाइम भी रात में भी बहुत भीड़ थी। अधिकतर लोग रात में ही आते हैं शायद, पर यहाँ दिन भर ऐसा ही माहौल रहता है। तो हमें मंदिर मतलब दर्शन करने से पहले ये जो भीड़ है इस तरह की 3-4 भीड़ों से गुजरना पड़ा था। और ये इस टाइम नहीं, हर टाइम ऐसा ही माहौल रहेगा यहाँ पे। तो हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से पार किया था। देख लीजिए आप, पूरा हॉल इस तरह जो जैसे खाटू श्याम जी के वहाँ लगी हुई है बाउंड्रियाँ, उस तरह से बाउंड्री लगी हुई है। तो इस बाउंड्री को पूरा पार करके उधर जो रैंप बना हुआ है उस पर चढ़ के फिर जाना होता है दर्शन करने के लिए। तो बहुत सारा टाइम लगता है यहाँ पे दर्शन करने के लिए, कम से कम 2 घंटे तो मिनिमम मान के चलो, 2 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। तो हम लोग मंदिर के करीब पहुंच चुके हैं। अभी एक और पार्ट बाकी है भीड़ का जो हमें पार करना है। अभी एक और बाउंड्री आएगी, उसके बाद हम मंदिर में एंट्री करेंगे। तो एंट्री पे भी बहुत भारी काम है, इसमें बहुत भीड़ है। तो हम लोग जैसे किसी मंदिर पहुंच गए हैं, ये देखिए। इसके बाद हमें मंदिर के सामने जाने का मौका मिलेगा। तो ये भी बहुत भयंकर वाली भीड़ थी, बहुत गर्मी थी। तो बहुत महाकाल के दर्शन हो गए हैं। तो आप लोग भी महाकाल के दर्शन कर लीजिए। तो हम लोगों ने बाकी मंदिर के सभी के दर्शन भी कर लिए थे। तो आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत नज़ारा मैंने मंदिर का ले लिया है। बहुत ही प्यारी यहाँ पर चित्रकारी की हुई है, हर मंदिर में ऐसे ही है। और ये पूरे शिवलिंग दर्शाए गए हैं यहाँ पे एक मंदिर में, तो वहाँ पे भी हमने दर्शन कर लिए हैं। तो मैंने ये सारी मूर्तियों की फ़ोटोज़ वीडियोज़ लिए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्तियाँ बनाई हुई है यहाँ पर, समुद्र मंथन की, और जो रावण ने पर्वत को उठाया था और सब। कुछ मूर्तियों को अभी तक उनकी ओपनिंग भी नहीं की है अभी तक, उनको भी ऐसे ही ढक कर रख रखा है। कुछ मूर्तियाँ देखिए इस तरह भी रखी हुई है। और यहाँ पर बहुत ही बड़ी जो शिव जी की मूर्ति थी उस बहुत ही प्यारा नज़ारा। हम लोग दर्शन करके आ गए हैं बाहर। अब हम नैनवा के लिए निकलेंगे यहाँ से तो हम फ्री हो गए सही टाइम पर, और दर्शन भी सही हो गए। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे। तो हम लोग दोबारा मिल लिए हम होटल से इधर। और ये शुरू भाई साहब। तो हम लोग उज्जैन से निकल गए हैं, और ऋषिका भाई साहब, ज्योत्सना भाई साहब का इवेंट बहुत अच्छा रहा। इवेंट का वीडियो इसके बाद आएगा।